ये ओंकार नाद से ना चाह कर भी अंधकार से आलोक तक ना चाह कर भी, मन भारी है, संसार भारी है, ना चाह कर भी ये ओंकार नाद से मन आलोकित हो जाता है, भ्रम दूर हो जाता है, संसार तुच्छ लगता है एक ही नाद से। जब भी हम ओंकार नाद करते कोई भाव नहीं रहता है, सिर्फ ओंकार नाद करते हैं, भाव रहित एक अवस्था जिसमें आप ना चाहते हुए भी आपको आलोकित होना पड़ता है, आलोकित हो जाते। You don't want also, still you are illuminating. ये अकार उकार मकार का संगम में शायद कुछ होता है, कुछ होता है। तो आज योग वशिष्ठ को सुनते हैं स्वागता जी से आज की कथा। हरिओम अर्पिता, हरिओम सभी योगियों को। हरिओम सबको हरिओम। हरिओम। आज की कथा है वटघाना राजकुमारों की कथा। विपश्चित की कथा समाप्त हो जाने पर विश्वामित्र जी ने इस विषय पर एक कथा सुनाई कि संसार का अनंत विस्तार है, इसका अंत किसी ने नहीं पाया। जितनी दूर जाओ उतना ही आगे फैला हुआ संसार दिख पड़ता है। वटघाना नाम का एक देश है, उसके राजा के 3 पुत्र थे। उन तीनों के मन में ये वासना हुई कि इस जगत के अंत का पता चलाया जाए। ये सोचकर वे तीनों घर से चल दिए। उनके भ्रमण करते हुए 13 लाख वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें संसार का अंत नहीं मिला। ये कथा यहीं समाप्त होती है। ये सबसे बढ़िया कथा है। संसार का अंत भौगोलिक तरह से नहीं हो सकता है क्योंकि ये तो गोल है, या तो इट्स नॉट फ्लैट कि कहीं अंत हो जाए। ये गोल चीज कभी अंत नहीं होते हैं। तो संसार का अंत ढूंढते ढूंढते 13 लाख साल चला जाता है, बहुत सारे योनि चला जाता है। संसार का अंत मत ढूंढिए, ढूंढना है तो आपकी खुद की जो स्वभाव है, जो आपकी कि इस संसार में अगर कोई आकार नहीं होता
तो ना आप आगे जाते ना पीछे आते। इसका मतलब ये हुआ आप चलते रहो। अगर कोई पेड़ आपको दिखता है तो आप पेड़ के आगे गए तो आप आगे चल रहे हो, पेड़ से पीछे हो तो पेड़ से पीछे हो। अगर पेड़ ही ना रहे तो ना आगे जाते हो ना पीछे जाते हो, बस चलते हो। तो संसार में जो कुछ भी होता है ये किसी जो पॉइंट के कारण होता है, कि कोई बिंदु के कारण होता है। तो आप देखो जब आप आंख बंद करते हो, यहाँ कोई निशानी नहीं है, ना आगे है ना पीछे है, ना बाएं है ना दाएं, ना बैठे हो ना चल रहे हो, ना सुख हो ना कुछ हो रहा है, क्योंकि देयर इज नो कंपैरिजन। ये पूरा संसार कंपैरेटिव मोड पर है। तो जब तक ये कंपैरिजन है तब तक हम अपने जो अनुभूति तो नहीं कह सकते, जो अपना स्वरूप से बहुत कोसों लंबी दूर है। जब ये कंपैरिजन मोड खत्म होता जा रहा है, इसका मतलब हम आहिस्ता आहिस्ता अपने स्वरूप पर, और कैसा स्वरूप, कैसा स्वरूप, असीमित स्वरूप जिसका कोई सीमा नहीं है। तो ढूंढना है तो अपना असीमित स्वरूप को ढूंढिए, फैलाइए ताकि सारा ब्रह्मांड आप ही हो। जो भी हो रहा है वो आप ही में हो रहा है। आप सब कुछ समझ सकते हो, आपको सब कुछ पता है। ऐसा है स्वरूप का अवस्था, सर्वज्ञाता। सर्वज्ञाता का मतलब ये नहीं हुआ कि आप हर समय अपने ज्ञान का प्रवचन दो। ये सर्वज्ञाता का मौलिक तत्व नहीं है। सर्वज्ञाता का यही अनुभव है कि कोई विस्मय ही नहीं है। आप जब अपने स्वरूप पे आते हो कोई विस्मय भी नहीं है। एस जिसे कहते हैं इतना शांत हो, क्योंकि आप सब कुछ जानते हो। शांति ज्ञातापन से आता है। अशांति का विपरीत शांति कभी नहीं हो सकता है। अपने स्वरूप का फैला हुआ अनुभूति जितना लोग होते चलोगे, आप देखो। अभी शुरुआत करते हैं अपनी घर से, उससे आप समाज तक ले लो, अपने राज्य की सरहद पार करके, अपने राष्ट्र की, अपने पृथ्वी की सरहद पार करके जितने सारे ब्रह्मांड है उन्हीं से आप ऐसे बात करते 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 फैल जाओ। ये जो विस्तार स्वरूप, विराट स्वरूप आपका है, यही शांत स्वरूप है। जितना विराट उतना शांत। एक बार अपना विराट शांत स्वरूप आप खुद ने दर्शन कर लिया, अनुभव कर लिया, और मन में लगेगा कि फिर अशांत हो, छोटापन दिखाओ, चीजों को पकड़ो। 40 के बाद हमें
चालीसा कहा जाता है, प्रेस बायोपिया होता है, दिखता नहीं, छोटे छोटे चीज दिखता नहीं। इसका मतलब होता है प्रकृति कहती है कि तू 40 के बाद छोटा चीज नजरअंदाज कर ले। हम लोग क्या करते हैं, फिर ये स्पेक्स पहनकर फिर देखने की कोशिश करते हैं जो अप्राकृतिक है। 40 हुआ तो छोटा सोच पैर का मोच, और छोटा मोटे चीज में मन मत लगाओ। 40 हो गया है, आंख अभी ब्रह्मज्ञानी होकर कह रहा है कि ये छोटे छोटे चीज को और मत देखो, नजरअंदाज करो। बड़े बड़े चीज जो आ रहे हैं थोड़ा बहुत दिखेगा, वो भी नहीं दिखेगा। 60-70 साल में कुछ नहीं दिखता है। तो हमने एक पत्रिका में पढ़े थे कि जर्मनी में एक बहुत सुंदर प्रयोगशाला बनाया गया है कि आप वो जो ड्रेस बनाए हैं, आप जिन उम्र में जैसा दिखता है, जैसे चलते हो, वो ड्रेस पहनने से आपको पता चलता है 70 साल में शरीर कैसा लगता है। वो ड्रेस पहनेंगे, वही जो आपकी रीढ़ की हड्डी हो, आपकी जॉइंट्स हो, वो सब चलते नहीं है। तो आप वो ड्रेस पहनने से आपका उम्र जान सकते हैं, कैसा धुंधला, कैसा सुनाई नहीं देता है। ये सब मुझे बहुत अच्छा लगा। ये शरीर जो आप साथ छोड़ रहा है, इसको जितना भी आप पकड़ो वो साथ छोड़ेगा। और सबसे मजेदार बात है, जो आपका सबसे प्यारा है इस शरीर में अग्नि लगाएगा, अपना पुत्र। जो आपका सबसे प्यारा है वो आपके शरीर में अग्नि संचारण करेगा। आप इसे सब मान लेते हो, लेकिन अपने विराट स्वरूप को जानने से आपका क्या अनुभूति होता है, इसको छोड़कर हम सब कुछ मान लेते हैं कि अपना पुत्र अपने शरीर में अग्नि लगाता है। ये ठीक है, ये बहुत ही अच्छा बात है। तो क्यों ना आज जो कथा पढ़ाया गया है वो बहुत ही सोचने वाली कथा है कि संसार का अंत नहीं होता है। रिपीटेटिव फिनोमेना, वो रिपीटेशन में आता है। संसार इज अ रिपीटेटिव फिनोमेना। कोई इसको बंद नहीं कर सकता है, कोई संसार को बंद नहीं कर सकता है। तो क्यों ना अपने कॉन्शियसनेस को विराटता में हम सौंप कर सर्वज्ञाता शांत रूप में अपने आप को हम खुद दर्शन करके और फैलने की कोशिश करें। जितना फैला हुआ उतना शांत। मी, माय हस्बैंड, माय चाइल्ड, बहुत छोटापन है। मेरे परिवार, मेरे समाज, आप फैलते रहे। जब आप मेरा ईश्वर बना दोगे तो आप सबसे फैला हुआ, क्योंकि ईश्वर इतना फैला हुआ कि उनको फैला हुआ भाव मेरे ईश्वर का है। थोड़ा बहुत करके देखना। एक बार आपके सोच में पूरा ब्रह्मांड, सहस्त्र ब्रह्मांड आ जाती है, तो आप जब आंख खुलते हो आपको कैसा लगता है? Any questions?
कोई प्रश्न हो तो आप अगर समझते हो कि आपके जीवन में कुछ अंत होने वाला है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं अंत होता है यहाँ। मेरे बचपन की यही कहानी है, माँ हर समय बोलती थी तू ये कर ले बस, और कुछ नहीं। पास 10th आई विल नॉट टेल यू एनीथिंग, पास +2 मुझे तुझे कुछ नहीं करना है, मेडिकल कर ले कुछ नहीं कहूंगी, MBA बेस के बाद शादी कर ले कुछ नहीं कहूंगी, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले कुछ नहीं, ये बच्चे पैदा कर लो कुछ नहीं कहूंगी, अपना नौकरी संभालो कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन चलता रहा, कोई अंत नहीं हो सकता है, कोई अंत नहीं। जितना विराट उतना आप ये संसारिक समस्या को अंत कर सकते हो, आपकी विराट बन से फैल जाओ। पत्थर होगे तो वही रहोगे, पत्थर होगे तो जहां हो वही रहोगे भूत बनकर। जितना आप महक बनोगे उतना आप फैलोगे, अनुभूति भी उतना होता है आप जितना फैलते हो। और इसीलिए कहा गया है रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, फैल जाओ। महक जैसे फैलता है, फूलों का सुगंध जैसे फैलता, फैल। Any questions? क्या हुआ प्रीति दुआ जी, कोई प्रश्न है आपकी? नहीं दीदी, कोई प्रश्न नहीं है। ये बहुत अच्छा लगा कि फैल जाओ, सुगंध की तरह फैल जाओ। जितना और कोई चारा भी नहीं है ना, यू हैव एनी ऑप्शन। आप संसार का अंत ढूंढने निकलोगे, क्या पाओगे? ये जो 13 लाख साल चला गया किसी को ढूंढते ढूंढते संसार का अंत, वैसे ही बहुत सारा सोच हमें बहुत समय लगा देता है, जो स्वरूप को जानने के लिए बहुत समय चला जाता है। तो एक बार आप फैलने की कोशिश करो तो जानोगे कि हम और सब, हम तो क्या सब कैसे ईश्वर के साथ फैले हुए हैं। जितना ईश्वर उतना हम, ईश्वर के हर गुण हम में है, हमसे है। जो संसार के साथ चलते चलते, वस्तुओं के साथ चलते चलते, युगों के साथ चलते चलते अपना गुण ईश्वर के गुण का विपरीत होता है या उसे समाप्त कर देता है, तब फिर गिनती शुरू करना पड़ता है पहले योनि से जहां से हम शुरू किए थे। ये सबसे विडम्बना। यू डोंट वांट टू, देन स्टार्ट अगेन, फिर शुरू करो। गिनती नहीं आता है, फिर शुरू। यू कांट टेल द टेबल्स, फिर शुरू करो। सिंपल। अगर फिर शुरू करना नहीं चाहते हो तो फैल जाओ। शबननी एतिकी चलिबो। प्रतिमा जी, स्वागत है। और कुछ है? एनीथिंग यू वांट टू से? शैली जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दीदी। हरिओम आंटी। हरिओम।
I'm sorry. Did you call me? My apologies. I'm Not sorry. at all. At all. Anything you want? No apology here. It's all about getting connected. I was busy making rotis for my family. Dabba pack kar rahi hu, so I'm just listening. So sorry. So I understood everything. It's just that I'm not able to talk in the morning. Kitchen ka duty hai. So, but yeah, but I don't miss this morning story sessions. It's really very informative for self-help. Thank you. Okay. Very nice. Thank you. Thank you. इतना चलेगा? कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है तो जरूर पूछिए। शैली, तुम नशे में हो? बोलो। नहीं दीदी, क्वेश्चन नहीं है। ये जो संसार का ये स्टोरी है, ये दीदी स्टोरी बहुत छोटी स्टोरी थी, लेकिन एक बहुत ही गहन रहस्य इसके अंदर छुपा हुआ है। और जो और जो रहस्य है वो ये कि संसार गोल है, और गोल इस संसार में जितना इसको ढूंढते जाओगे इसको और मिलता जाएगा, लेकिन रुकना इज द की पॉइंट बेसिकली। और ये जो रुकना है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली हम सोचते हैं कि हम संसार मतलब में ढूंढ रहे हैं, हम संसार को ढूंढ रहे हैं, और हम इसलिए हर समय हर एक चीज से लड़ते रहते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आज हम किसी वजह से अशांत हैं, तो हम शांत होने की जो कोशिश कर रहे हैं, हम संसार को ढूंढ रहे हैं, हम अपने संसार को और ढूंढ रहे हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम जो बाहरी संसार है उसके अंदर ही हम ढूंढ रहे हैं, हम अपने अंदर और चीजों को ढूंढ रहे हैं। अगर ये रुकने की जो एक इसको कीमिया बोलते हैं, जो एक ढंग है आ जाए, एक रुकने की जो प्रक्रिया है, ये समझ आ जाए कि जो जैसा है वो बस वैसा ही है, इसलिए बस वहीं पे रुक जाओ। वहीं पे जैसे ही रुके वैसे ही सब कुछ चलता हुआ नजर आते हुए भी आपका रुकाव हो जाता है। आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हो, क्योंकि आप अपने स्वरूप में ही हो। लेकिन वो जो रुकने की जो छोटी सी कीमिया है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कहाँ चल पड़ते हैं, हम कहाँ ढूंढने लग जाते हैं संसार को। हम ये कहानी सुन के एक ऐसे बाहरी तौर पर लगता है कि हम बाहर के संसार को ढूंढ रहे हैं, नहीं, हम अंदर के संसार में भी खुद को कॉन्स्टेंटली ढूंढ रहे हैं। हम कॉन्स्टेंटली अशांत होने से शांत होने की कोशिश कर रहे हैं, हम कॉन्स्टेंटली घूम रहे हैं, हम कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं, बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो कंप्लीट पूर्ण स्वीकार, जो एक्सेप्टेंस है ना, वो हमको रोक देगा। और जैसे ही हम रुकेंगे ना, हम अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो ही जाते हैं उस समय, मतलब है ही है हम वहां पे। तो वो कील वाली बात है, हम वो कील पे आ जाते हैं, सब कुछ हमारे आगे घूमता है, लेकिन हम कील पे स्थित हो जाते हैं। स्थित है ही है, लेकिन हमें पता चल जाता है उस समय। तो 13 लाख वर्षों तक हम संसार को ढूंढते ही रहते हैं एक्चुअली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दीदी, ये बहुत गहरी बात है। रुकना कैसे है, ये हमको तो प्रभा आंटी ने सिखाया कि रुकना कैसे है, लेकिन जो रुकने की कीमिया है ना, बहुत ही सूक्ष्म है। और समझ आ जाए एक बार तो फिर आप स्थित हो जाते हो दीदी, पूर्ण स्वीकार से रुकना हो जाता है। तो पहले जब हमने शुरू किया था, एक बार हमने एक रेफरेंस पॉइंट के बारे में बात की थी कि नो रेफरेंस पॉइंट, आप जहां थे वहां हो। ये रुकना चलना एक रेफरेंस पॉइंट से, अगर आप देखो वो जो पेड़ के बारे में हमने बताया कि अगर पेड़ है तो उसके आगे जा सकते हो, तब ना आगे जा रहे हो ना पीछे जा रहे हो। दिस रेफरेंस पॉइंट जीवन में संसार है। हमारे जो रेफरेंस पॉइंट होते हैं, हमको लगता है ये बड़ा है, ये छोटा है, ये आगे जा रहा है, ये पीछे जा रहा है, ये संसार ही तो है। आवर रेफरेंस पॉइंट इज आवर संसार। तो जितना आप बहुत सारे संसार, मतलब आप देखो संसार मतलब चुके हो, जितना आप असीमित अनुभूति होगा
these reference point dissolve. अभी सूर्य हमारा रेफरेंस पॉइंट है, अगर सहस्त्र सूर्य होगा तो किसको आप रेफरेंस पॉइंट बनाओगे? तो जब ये क्यों हुआ, मुझे ऐसा अनुभूति क्यों होता है, क्योंकि जब मैं बचपन में गांव जाती थी तो बहुत दूर लगता था, क्योंकि चल के जाना पड़ता था। तो कितना दूर है वो वो जो 3 पेड़ है उसके आगे है, तो 3 पेड़ को आपको क्रॉस करना पड़ता है, फिर जाकर आपका जो भी जहां जाना है। तो आप देखो देयर इज अ रेफरेंस पॉइंट। जब हम जाते थे बलांगीर में, वहां गांव वो 2 पहाड़ों के पीछे है, तो पहाड़ है फिर उसके पीछे, ये ऑल टाइम रेफरेंस पॉइंट होता है। तो रेफरेंस पॉइंट को हम संसार मानते हैं, क्योंकि किसी को पकड़ो फिर जाकर अपना रास्ता पूछो। तो बिना रेफरेंस पॉइंट में हम कहाँ नहीं पहुंच पाते। संसार में ऐसा होता है। लेकिन जब आप ज्ञाता बनते हो, है मेरी घर है, मेरा गांव है, मेरा अपने हैं, ये सब आप जानते हो। जब सब कोई आपका गांव होता है, सब कोई अपना हो जाता है, ये जो रेफरेंस पॉइंट ढूंढने की और इच्छा ही नहीं होती है। दिस इज अ स्टेट। तो इसको ये एक मजेदार अनुभव है, जब आप आपका गांव सब कुछ, सबका सब, जहां भी जाते हो आपका जो भी अच्छा लगता है, मतलब आप जहां भी जाते हो वैसा ही लगता है, सब अपने लगते हैं। देखिए हम सब समय अपनों को ढूंढते हैं, सब अपने लगे। ये कैसा भाव है? एक ऐसा भाव है जो संसार को आप मान्यता देते हुए भी आप संसार की जो चलन है उससे परे होते। ये जो बारीकियां है अनुभूतियों का, समय का, आप किसी को बता नहीं पाते हो आप क्यों ऐसे हो, लेकिन आपको सबको ही अच्छे लगते, बिकॉज यू हैव नो रेफरेंस। अपना गांव, अपने लोग क्यों अच्छे लगेंगे? जब तक आप रेफरेंस पॉइंट में हो, आप संसार में। दीदी ये जो हाँ बोलो। दीदी, ये जो मैं और मेरा है ना दीदी, ये भी एक रेफरेंस पॉइंट है, इसीलिए सब संसार की हर कथाएं, ये सब रेफरेंस पॉइंट होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब आप अपने आप को मुक्त करते हो, जो जैसे कैसे आप देखो, मैं हर समय फूलों के बारे में सोचती हूँ, वो कैसे मुक्त, कितना फैलते हैं, हम क्यों नहीं फैल सकते हैं? हमारा सोच ही हमारा सुगंध है, हमारा मन ही हमारा सुगंध है। आवर माइंड इज आवर फ्रेग्रेंस। क्यों ना फैले हम ईश्वर जैसे, क्यों ना फैले हैं? ईश्वर जहां जहां है, हम वहां वहां, क्यों ना फैले? एक बार ये अनुभूति होने से आप इतना शांत होते हो, जितना फैलते हो उतना आपको अनुभूति शांति की ही मिलती है। तब जाके पता चलता है ये शांति होती है क्या। फैला हुआ मन, सबको ग्रहण किया हुआ मन, सबको लेते हुए चलना मन, दिस इज अ वेरी
ब्यूटीफुल स्टेट, आई कांट टेल यू। कभी कभी आता है कि सब कुछ एवरीथिंग आई कैन अंडरस्टैंड, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं समझ नहीं सकती हूँ। ये एक अवस्था होता है और बहुत मुक्ति का अवस्था, शांति का अवस्था होता है। अशतमांग सद्गमय तमसोमांग ज्योतिर्गमय मृत्युर्मांग अमृतंगमय सर्वेनि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही, फैला हुआ अवस्था शांति। Shabnani Cholibo, do this too. Very nice. Bye then. Bye. Thank you. थैंक यू शैली, तूने अच्छा बताया, तेरे को अभी समझ